हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक जो भगवान को मानता ही नहीं है और कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है और ना ही जो संतों का संग ही करता है, वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है और भगवान का न्याय ही गलत है, और ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी को लगता है। दास आज आपको इसी के पीछे का कारण अपने एक प्रसंग के माध्यम से बताना चाहता है कि आखिर भगवान को मानने वाले इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं और इनके जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं। एक बार स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी भी ये देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वे लोग तो बड़े खुश हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं, पर वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। ये देखकर नारद जी काफी परेशान हो गए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु जी के पास अपने इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुंचे तो भगवान विष्णु तो उनके मन की बात पहले से ही जानते थे, इसलिए विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा कि चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। फिर दोनों साधु का वेश धारण करके धरती लोक पर पहुंच गए और वो दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर ही व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया। वो उन्हें भला बुरा कहने लगा और बिना कुछ दिए ही उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर भी जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उससे ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और ज्यादा धन मिले। नारद जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो बस भगवान विष्णु के साथ साथ ही चलते रहे और थोड़ी देर बाद वे एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुंच गए, जहां गरीब बूढ़ी माँ अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ भी जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो वो बूढ़ी माँ बोली कि मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास मेरी एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं आप दोनों के लिए उस गाय का दूध दोहकर लाती हूँ, उसे पीकर आप अपनी भूख को शांत कर सकते हो। फिर साधुओं के हाँ कहने पर उस बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया और खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ माँ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहां से जाने लगे और जाते जाते विष्णु भगवान ने माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मर जाएगी। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान जी से बोले कि ये कैसा न्याय है भगवान आपका कि जिस व्यापारी ने तो हमारा इतना अपमान किया और हमें गालियां भी दी, उसे तो आपने और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, पर इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था भी की, उसे आप ये कहते हैं कि उसकी गाय जो उसके जीवन का आखिरी सहारा है वो भी मर जाएगी। ऐसा क्यों भगवान? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया है, दरअसल वो उसके लिए श्राप था, क्योंकि उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा
तो वह आखिरी समय तक भी उसी धन के पीछे भागता रहेगा, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी और अगले जन्म में सांप बनकर वो उसी धन के पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और अब रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान केवल अच्छे कामों में और भगवान की भक्ति में ही रहता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ है, जिसके कारण वो अपने आखिरी समय में भी उस गाय के मोह में ये चिंता करती रहती है कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा। और केवल इसी चिंता में वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही है। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में भी उसका ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ, ताकि फिर उसकी मुक्ति में कोई बाधा ना रहे, क्योंकि मैं उसकी भक्ति के कारण उसको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना को देखने के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और अब वे खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। ये छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है कि हमें अपने जीवन को सिर्फ अच्छे कामों में ही समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय में भी हम सिर्फ अच्छे कामों के बारे में ही सोचें और परमात्मा की भक्ति के बारे में ही सोचें, ताकि फिर हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। महापुरुषों, परमात्मा तो अंतर्यामी होता है और इसको ये सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है, पर हमें आजमाने के लिए ही परमात्मा हमें कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि महापुरुषों, भक्त की ऐसी परीक्षा से ये पता लग जाता है कि वो संत महात्मा भक्ति में कितना आगे बढ़ा है। क्योंकि महापुरुषों, आपने भी देखा होगा कि आजकल फल वाले फलों को कच्चा ही तोड़ लाते हैं और उन्हें अपने गोदाम में ले जाकर कार्बाइड से पका देते हैं, लेकिन ऐसे फल ना तो प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों की तरह स्वादिष्ट ही होते हैं और ना ही सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं। इसी प्रकार से भगवान यदि जीवों को बिना भक्ति भजन के ही सिद्ध अवस्था तक पहुंचा दे, तो ऐसे संत भी कार्बाइड से पके फल की तरह सतगुरु की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। और जो संत महात्मा इस प्रभु परमात्मा से सच में प्रेम करते हैं और सतगुरु की सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें इस परमात्मा द्वारा ली गई परीक्षाएं कभी कठिन लगती ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो परीक्षाओं में भी आनंद ही आता है, क्योंकि उस समय परमात्मा भक्त के अंग संग रहते हैं। और जो लोग हृदय से इस परमात्मा को नहीं चाहते या केवल अपने किसी स्वार्थ के कारण ही बस प्रभु का भजन और भक्ति करते हैं, तो केवल ऐसे इंसान ही परीक्षाओं के दुख और कष्टों से घबराते हैं। सच्चे भक्त तो इस परमात्मा से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों को छोड़कर ही बाकी सभी इंसान कष्टों में सिर्फ इस प्रभु परमात्मा का ही सिमरन करते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि भक्त ही केवल अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर इस संसार को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी कभी दुख और कष्ट आए, तो फिर तुम भी इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। अब अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि ये परमात्मा जब हमारी भक्ति भाव से खुश हो जाते हैं और खुश होकर ये हमें इस जीवन के सबसे ही बड़े दुख, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करने के लिए ही हमें ये सब दुख और कष्ट देकर हमारी परीक्षा लेता है, ताकि फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हमें कभी भी दुख और कष्ट के वक्त में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त में तो इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में और अडिग रहना चाहिए और कभी भी डुलायमान नहीं होना चाहिए, ताकि फिर हम सब
इस परमात्मा द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में ही सफलता हासिल कर सके और अपनी इस आत्मा को भी जो जन्मों जन्मों से भटकती आ रही है, इसको इसके जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करवा सके। तो महापुरुषों, अब दास को पूरी उम्मीद है कि अब आप भली भांति जान गए होंगे कि ये प्रभु परमात्मा हम सब का उद्धार करने के लिए ही दुख और कष्ट के रूप में हमारी परीक्षा लेता है, ताकि हम सब का ही उद्धार हो सके और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हम सब भक्ति करते हैं, उस मोक्ष की हमें प्राप्ति हो सके।